अकबर। मेरे अजीज़ों, एक अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले, कूफे से हज करने के लिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह अपने घर से हज करने के लिए निकले। कूफे की जामा मस्जिद के पास आए, ज़ोहर की नमाज का वक़्त था। इब्न रबिया, ज़ोहर की नमाज का वक़्त था। लोग सवारियां बांध के हज के काफले वाले मस्जिद के अंदर जाने लगे। इन्होंने दाईं तरफ देखा, एक औरत नकाब पोश थी, मुर्दा जानवर कचरे के ढेर पे पड़ा था। अल्लाह अकबर, छुरी उसने अपने थैले में से निकाली, 2-3 बोटियां उसकी काटी, थैले में चली गई। आपने उसकी तरफ देखा, थैले में डाल के जा रही है। पर्दे से तो मुसलमान मालूम होती है, लेकिन जो काम ये कर रही है तो काफिर भी नहीं करते। तजस्सुस हुआ, उसके पीछे पीछे चले गए। उसके मकान तक पहुंचे, टूटा दरवाजा था, मकान में दाखिल हुई तो छोटे छोटे बच्चे खुशी में चलने लगे और कहने लगे, अम्मा रोटी लेके आ गई। कहाँ? अभी तैयार करके दूंगी। पानी का देगड़ा चढ़ाया और जब पानी गर्म हुआ तो थैले में से वो गोश्त निकाल कर उसमें डालने लगी। अल्लाह अकबर। रबिया फरमाते, मैंने यूं करके दरवाजा बजा दिया। जब मैंने दरवाजा बजाया तो उसको और उठ गए। कहने लगी, कौन है यहाँ? मर्द कोई नहीं रहता, इसी वजह से तेरे दरवाजे पे आया। अगर मर्द कोई नहीं रहता तो हराम खाएगी। अंदर से आवाज आई, जब लोग ज़कात देना छोड़ दें, गरीबों का एहसास करना छोड़ दें, लोग मुशर देना छोड़ दें, लोग कपड़े पढ़ाए की तमीज खत्म कर दें, एहसास इंसानियत का खत्म हो, पैसे का एहसास आ जाए तो फिर हराम भी खाना जायज़ है। आपने फरमाया, बीबी खुदा के वास्ते बाहर आ। पर्दे में बाहर आई। जो हज का ज़ातेरा, जो सामान था, जो हज के पैसे थे, वो बोटी निकाल के उस बीबी के हाथ में रखी। कहती, अल्लाह अगर तौफीक दे हज बाद में कर लूंगा। मुसलमान के सामने मुसलमान के आंसू निकल जाए, खुदा भी बर्दाश्त नहीं करता, मुस्तफ़ा भी बर्दाश्त नहीं करता। ये हलाल के पैसे है, इससे हलाल का सामान ला, खुद भी खा, बच्चों को खिला। इब्न रबिया कहते हैं, ये कह के मैं कूफे की जामा मस्जिद के पास आ गया। लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, कहाँ चला गया? मैंने कहा, जाओ जाओ तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। जब मेरे पास था ही कोई नहीं तो मैं कूफे की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास बैठ गया। मैंने कहा, इलाही, अब मेरे पास न पीछे जाने का रास्ता, ना आगे जाने का रास्ता। पीछे जाऊंगा लोग ताना देंगे, अरे केड़ा मुनासी जड़ वापिस ही रास्ते में से आ गया। आगे जाऊंगा मेरे पास जानवर के चारे के भी पैसे कोई नहीं। हज का जमाना आया, इब्न रबिया तड़प तड़प के निढाल हो गया, बेहाल हो गया। हाजी जब हज करके वापिस आए तो उसी कूफे की जामा मस्जिद के पास आके आराम किया, वुज़ू किया, आराम किया, नमाज पढ़ी। देखा इब्न रबिया वहां पे बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर। एक हाजी आगे बढ़ा और कहने लगा, यार कोई गल करन दी, क्या हुआ? अल्लाह दे बंदे, तुझे सब परेशान ही करता, हम तो समझे थे हम तुझे पक्के मदीने छोड़ के आ गए। वो कहने लगे, क्या हुआ? अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदे, वकूफ़े अरफात के बाद अल्लाह अकबर, बिना फिर मुदल्फा के अंदर, फिर बिना के अंदर जब कुर्बानी का वक्त आया तो हमारे साथ था, हम आगे बढ़े, पीछे मुड़ के देखा तो नजर ही कोई नहीं आया। कहने लगे, अल्लाह की कसम मैं तो यहाँ से गया ही कोई नहीं। नहीं नहीं, खुदा की कसम हमने तुझे देखा है। एक आगे बढ़ा, जो थैली उस बुढ़िया के घर दे के पैसों की आई थी वो थैली दिखाई। औरतें मर जाए, पैसे तेरे ने, कहाँ है पैसे मेरे हैं? तू कुर्बानी पे छुरी फेंकने लगा, थैली मुझे पकड़ाई थी। अल्लाह अकबर। वो रोने लग गए, कहने लगे, अल्लाह क्या माजरा है? जब मेरे अजीजों, जब ये काफले वाले थैली दे के वापिस चले गए, कहने लगे, मैं तुम जाओ बाबा मैं आता हूँ। रात का वक्त हुआ, कूफे की जामा मस्जिद की दीवार के साथ टेक लगा के बैठे थे। तजस्सुस हैरान परेशान थे, अल्लाह ये क्या वाक़या हो गया? आंख लगी, ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया, तूने भूखों को खाना खिलाया, दर्दमंदों के दर्द को पूरा किया, जरूरतों की जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया। जब तू थैली फकीर के दरवाजे पर मिस्कीन बेवा यतीम की झोली में डाल के आया, उसी वक्त से अल्लाह ने इस काफले में तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया, जिसने सारा हज तेरी शक्ल में किया। ये थैली भी उसने पकड़ाई, ये साथ उनके रहा। मुबारक इब्न रबिया, वो तो एक हज करके चले गए। इस पौड़ी की बरकत से क़यामत की सुबह तक, जब तक हज होता रहेगा, ये फरिश्ता तेरी सूरत के अंदर आकर बैतुल्लाह के तवाफ करता रहेगा। ऐसा नहीं, आज कीमत ही पैसे की है, इंसान की नहीं। 100 रुपए की गोली इंसान की कीमत है।